दोस्तों, ये बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक नई सोच विकसित कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उसका शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वो व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस व्यक्ति की भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पाता था, क्योंकि वे वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। वो गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल जाते हैं और उस देखकर वो चकित हो जाता है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर बना था। ये सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचाने, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप उस दिन बिना बताए यहाँ से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ज़रूरी भी था। इसलिए मैंने लकड़ी काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मिले मैंने उसे अपने खेतों में खर्च करने फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन ये सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वो भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूंगा, अपने दम पर करूंगा, और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है।